हेलो फ्रेंड्स, मैं रणवीर कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल में इवोल्यूशन एकेडमी। यूट्यूब पे जाके इवोल्यूशन एकेडमी डालिएगा, हमारा चैनल खुल जाएगा। अभी जो पढ़ाई हुआ है सबका प्लेलिस्ट वहां पे आप देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ये चैप्टर सुनकर ही विद्यार्थियों के मन में डर सा बैठ जाता है, तो CI चैप्टर आ गई तो मुझे समझ में ही नहीं आता कैसे बनेगा, क्या होगा। बहुत सारे बच्चों से तो ये भी हम सुने हैं, जो बच्चे हमारे पास नहीं पढ़े उन बच्चों की बात कर रहे हैं। जो बच्चे हमारे पास पढ़े हैं उनको सबसे ज्यादा आसान चैप्टर CI लगता है। आज के बाद आपको भी लगने लगेगा, जिससे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ जाए, पाइप टंकी से आ जाए, लेकिन हमारे एग्जाम में CI से क्वेश्चन मत है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। देखिए हार्ड नहीं होता, पहले क्लास में अपने पहले वीडियो में बोले थे बाबू, कोई चीज हार्ड नहीं होता है। बच्चे का दिमाग यानी आपका जो दिमाग है खाली बक्से की तरह होता है। जो टीचर उस बक्से में डाल देगा उसी को आप दुनिया मान लेते हैं, अच्छा यही सही है। ऐसे ही हम लोग काम करते हैं। टीचर अच्छा नहीं मिला, पूरा लंबा लंबा वाला प्रोसेस डाल दिया, वही दुनिया हो गई आपकी। अरे हाँ यही सही है, और दो दो पेज तीन तीन पेज में आप बनाते हैं। लास्ट में क्या पता चलता है, आप एग्जाम लायक नहीं रहे। क्या फायदा पढ़ने का। अच्छे टीचर अगर आपको मिल जाते, उस बॉक्स में ऐसा चीज डाल दिया जाता, यानी आपके दिमाग में ऐसा चीज डाल दिया जाता जो आसानी तरीके से हर एक चीज को हल करने लगते, अपने गांव में, अपने घर में, अपने शहर में एक उदाहरण बन जाते हैं, एक प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं कि देखिए ना उनका बच्चा 2 साल 1 साल की तैयारी किया, अच्छा नौकरी पा लिया। हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे 1 साल 1.5 साल ही तैयारी करके बहुत अच्छे से पोस्ट पे भी हैं, आज बहुत अच्छे जॉब कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते? भगवान उनके लिए भी 24 घंटा दिए हैं, आपके लिए भी 24 घंटा ही दिए हैं, तो वो नौकरी कर रहे हैं, आप घर पे आके क्यों बैठे हैं? इसके पीछे एक ही रीजन है, या तो मेहनत में कमी है या तो पढ़ाई का तरीका सही नहीं है। लेकिन कभी कभी दोनों हो जाता है, मेहनत में भी कमी है, पढ़ाई का तरीका भी सही नहीं है। मेहनत ज्यादा है और पढ़ाई का तरीका गलत है, वो भी रिजल्ट नहीं देगा। हमारे तरीके में मेहनत बहुत कम करना है, तरीका इतना सही है, इतना छोटा है कि देखते देखते आप CI का धुआं उड़ा दीजिएगा। चलिए ज्यादा बड़ाई नहीं करेंगे, आज के बाद CI का भूत आपके अंदर से एकदम बिल्कुल भाग जाएगा। बिल्कुल है जो बिल्कुल, पूरा CI का हम लोग आज निचोड़ निकाल लेते हैं। है क्या ये CI, क्या मतलब है इसका, इसके जड़ को पकड़ लीजिएगा। देखिए कैसे हम लोग बना देंगे CI, इतना आसानी से बनाने लगे, उम्मीद नहीं किए होंगे। सर ऐसे भी होता है, जो हम तरीका पढ़ाएंगे वो तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर कहीं किसी के कॉपी में मिल गया या फिर कहीं कोई पढ़ा रहा है ये तरीका, तो आप समझ लीजिए वो आदमी या वो बच्चा हमारे संस्था से पढ़ के निकला है, तभी ये तरीका पढ़ा रहा है। ये तरीका हमारा खुद का बनाया हुआ है, इससे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट लगा है। आज हम यहाँ आपके जरिए या यूट्यूब के जरिए लोगों में फैलाना चाहते हैं, ताकि बच्चे आसानी से इसको सीख सके। आज हम जो भी वीडियो बनाए हैं उसके लिए हम आपको सब्सक्राइब या शेयर करने के लिए नहीं बोले, लेकिन इस वीडियो को हम जरूर कहेंगे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इसलिए कि जो बच्चे आज का पहला वीडियो CI के नहीं देखेंगे उनको CI अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और जो बच्चे आज का पहला वीडियो देख लेंगे उनके लिए CI कुछ रह ही नहीं जाएगा। इसलिए जो भी आप हमारे फ्रेंड्स से जितने भी लोग देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि सारे के पास पहुंचे, सब कोई देखे, सब कोई सीखे। इन्हीं का अकेले अकेले सीख जाए, हम ही नौकरी करेंगे अच्छे से तेजी से बना के, सबको सीखना है। चलिए देखा जाए। देखिए CI और SI दोनों एक ही जैसा चैप्टर है, एक ही जैसा कह रहे हैं सर, ये तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। लोग कहते हैं सही बात है। जैसे लोग का मानना क्या है, बच्चों का मानना क्या है कि सर CI SI जो है यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, वो इजी होता है, यानी आसान होता है, इजी होता है। सही बात है, एक ही फॉर्मूला होता है, उस पर पूरा खिंचाया जाता है। CI के प्रति उनका मानना है ये थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन हमारा ये एकदम उल्टा होगा, वो आसान होता है, ये बहुत आसान होता है। मतलब वो इजी है, ये वेरी इजी है। अभी हम बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं सर आप, अभी तो हम जितना पढ़े उसमें ऐसा ही आसान लगता है, CI तो बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। अरे भाई अभी ना आप कह रहे हैं जब हम पूरा वीडियो बना लेंगे, पूरा CI खत्म हो जाएगा, आज ही के वीडियो से आपको लगने लगेगा CI का क्या कहानी है। तो चलिए भी साथ में रहा जाए, देखा जाए, देखिए ना कितना आसान होगा। चलिए सीखा जाए इसके बारे में।
थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। देखो सीआई टॉप क्यों होता है, इसके लिए सबसे बड़ा ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, सब कुछ पढ़ा होगा। इसी के कारण सीआई टॉप हो जाता है और कोई बात नहीं है। ये फॉर्मूला के कारण जो है सीआई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसी में 2.5 साल, पौने 3 साल, 3.25 साल दे दिया तो समझिए 2 पेज का काम हो गया। 2 पेज का काम कभी कभी तो दिन में दे देता है, 3 साल 73 दिन, 2 साल 12 दिन, तब तो और लेके लंबा चला जाएगा। इसी कारण सीआई आपको हार्ड लगता है और ऐसे चलने पे हार्ड लगेगा भी। हम लोग जब पढ़ेंगे, अभी जब पूरा वीडियो बनेगा, सारा चैप्टर सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले का कहीं चर्चा ही नहीं होगा और पूरा सीआई भी खत्म हो जाएगा। सुनने में अजीब लगता है लेकिन थोड़ा सा संयम रखिए, सब धीरे धीरे आएगा। चलिए देखिए, आइए थोड़ा सा इसको समझा जाए, सीआई को और एसआई को। उसके बाद हम बताते हैं पूरा डिटेल, क्या लिखे हैं क्या नहीं, किस लिए लिखे हैं, सब बताते हैं। चलिए देखिए, अच्छा ये बताइए सीआई हो या फिर एसआई हो, देखिए इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र मतलब क्या होता है, सर्किल जो हमेशा आते रहे। चक्र होता है जी, ये चक्र चलने वाला है, 1 बार 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार। क्यों चक्र लिखा गया इसका भी रीजन हम बताएंगे आपको। कंपाउंड क्यों लिखा गया इसका भी रीजन बताएंगे आपको। सिंपल क्यों है इसका भी रीजन बताएंगे, सब तोड़ देंगे यार, पूरा का पूरा सीआई एसआई को। इतना एसआई को तो बाद में सीआई पढ़ना है, सीआई को पूरा तोड़ के रख देंगे। देखिए आप सीआई एसआई, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। तो ये बताइए, देखो ये दोनों चीज में सारा कंपोनेंट एक ही है। कंपोनेंट कहने का मतलब देखिए क्या होता है, इसमें टोटल 5 चीज पढ़ने हैं आपको। पहला प्रिंसिपल वैल्यू, कंपोनेंट कहने का मतलब होता है कि इसमें कौन कौन से तथ्य आएंगे, कौन कौन से तथ्य आएंगे, वो सारा चीज सीखना है। देखिए पहला होता है प्रिंसिपल वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं उसको मूलधन। मूलधन का मतलब वो पैसा जो हम तुरंत बैंक में जमा करते हैं, जो हमारा पैसा है, खुद का पैसा यानी मूलधन। जो आपका पैसा है उसको मूलधन बोलते हैं, जो आपका पैसा उसको मूलधन। रेट, दर, जो बैंक में आप पैसा जमा करते हो, बैंक आपको कितना प्रतिशत देता है, 4, 5। जरूरी कि बैंक वाला ही क्वेश्चन है, कोई आदमी किसी को उधारी दे दिया 8% पे नहीं, यानी दर, ये हमेशा परसेंटेज में रहता है। टाइम, हिंदी समझते हैं सब नहीं, वर्ष क्यों लिखे हैं, ऐसे टाइम महीना में भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, दिन में भी दिया रहेगा। ये आप घंटे, मिनट, सेकंड का निकाल सकते हैं, इतना हम बता देंगे आपको। खैर वो लेकिन मिनट सेकंड का नहीं आता है क्वेश्चन में, दिन का जरूर आता है, लेकिन हम इतना सिखा देंगे आप 1 सेकंड का निकाल सकते हैं। लेकिन जितना भी दिया रहेगा, जितना टाइम महीना में दे, दिन में दे, मैक्सिमम को वर्ष में बदलना पड़ जाता है, वर्ष में बदलना पड़ जाता है। तो सारा चीज वहां पर सिखाएंगे। इंटरेस्ट, ब्याज, बैंक जो देता है, 1000 रुपया जमा किए, आज जाकर पासबुक अपडेट करवा रहे हैं, 1 साल के बाद देख रहे हैं 1100 रुपया हो गया। 100 रुपया बैंक की तरफ से मिल गया ना, आपका तो 1000 था, तो वही 100 रुपया ब्याज होता है, यानी इंटरेस्ट जो बैंक द्वारा दिया जाए। अमाउंट, मिश्रधन, इस पे समझिए। अमाउंट मतलब क्या होता है, मिश्रधन। ऐसा का शॉर्टकट देखो, आगे हम लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे P, इसको लिख देंगे R, इसको लिखेंगे T, इसको लिखेंगे I, इसको लिखेंगे A। प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन के लिए P, रेट के लिए R, टाइम के लिए T, इंटरेस्ट के लिए I, अमाउंट के लिए A। अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन यानी मूलधन प्लस ब्याज। इसके बारे में आगे बताएंगे क्या होता है क्या नहीं, बस चर्चा छोटा सा कर देते हैं, आगे डिटेल बताएंगे। मिश्रधन होता है क्या, जैसे बैंक से जो आपको मूलधन मिला ना, सॉरी बैंक जो आप मूलधन जमा किए और बैंक जो आपको ब्याज दिया, मूलधन प्लस ब्याज, सिंपल समझिए अमाउंट क्या होता है। अब क्या बोलेगी, 1000 रुपया अपना जमा किए बैंक में, 1 साल के बाद अपडेट कराने गए तो पासबुक पे देख रहे हैं कि 1100 हो गया है। बैंक कितना दिया है आपको, 100 रुपया, तो 100 रुपया ब्याज है, 1000 आपका पैसा यानी मूलधन है। जब दोनों को जोड़ दीजिएगा यानी 1100 बना दीजिएगा, वही मिश्रधन यानी अमाउंट हो जाएगा। देखो नाम से पता है मिश्रधन, मतलब क्या होता है, मिला हुआ। इसमें क्या क्या मिला होता है, मूलधन यानी आपका पैसा और बैंक वाला पैसा। ऐसे इंग्लिश में देखा जाए, यहाँ पर लिखे हैं ना, तो A बराबर P प्लस I, मूलधन प्लस ब्याज। इसके बारे में आगे डिटेल पढ़ाएंगे। चलिए इतना समझाने का मेरा मकसद क्या था वो समझ लेते हैं। देखो CI SI सारा कंपोनेंट देखिए ना जी, P
RTI जो भी है, मतलब मूलधन, ब्याज दर, समय जो भी है, सब तो एक ही चीज है, फिर भी ये दोनों चैप्टर अलग है। ऐसा समझिए एक परिवार में, जैसे आप ही मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आप लोग 2 भाई हैं, है ना जी। आप लोगों का 2 हाथ है, 2 पैर है, सबका होता है, 2 आंख है, मतलब सारा शरीर का सारा कंपोनेंट एक ही है, फिर भी आप अपने भाई से अलग हैं। क्यों अलग है? बहुत सारा कारण हो सकता है आपका अलग होने का। आपके काम के आधार पे हो सकता है, उम्र के आधार पे हो सकता है, आपके सोच के आधार पे हो सकता है, आपके दिमाग के आधार पे हो सकता है, आपके कार्यशैली के आधार पे हो सकता है। नहीं, अपने भाई से अलग क्यों हैं आप अकेले? उसका भी वही हाथ है, वही पैर है, वही दिल है, वही धड़कन है, वही आंख है, सब चीज वही है, फिर भी आप अलग क्यों हैं? अरे भाई, उम्र के कारण अलग हो सकते हैं, आप बड़े या छोटे हैं, आपका काम करने का तरीका अलग है, आपका सोच अलग है, आपकी आंखें अलग है, मतलब यही सब ना हो सकता है। यानी 2 चीज को अलग होने का बहुत सारा कारण है। नहीं, सारा चीज सेम होते हुए पूरा बॉडी का पार्ट सेम है, फिर भी आप अलग है। उसी प्रकार CI और SI का सारा कंपोनेंट सेम है, सारा कंपोनेंट सेम है, मतलब कि यही 5 चीज इसमें भी पढ़ना है, यही 5 चीज इसमें भी पढ़ना है, फिर भी ये दोनों अलग है। क्यों? अपने कार्यशैली के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ आवर वर्क या आउन वर्क, वो अपने कार्यशैली के आधार पे। और वो कार्यशैली क्या है? ब्याज देना। जो ब्याज का प्रस्तुति CI और SI करते हैं, दोनों एकदम भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। CI का ब्याज का प्रस्तुति यानी ब्याज खाने का मतलब इंटरेस्ट देने का तरीका CI का अलग है, SI का अलग है। ये एक बार 2013 में ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि CI और SI अलग क्यों होते हैं? तो अपने ब्याज तरीके के, यानी ब्याज देने के तरीके के आधार पे हो गया। अपने ब्याज देने के तरीके के आधार पे, यानी जो ये इंटरेस्ट और ये दोनों चैप्टर में इंटरेस्ट मिलेगा, उसका तरीका अलग अलग होता है। CI का फॉर्मेट कुछ अलग होता है, SI का फॉर्मेट कुछ अलग होता है, इसीलिए दोनों चैप्टर अलग है। नहीं तो बाकी 5 तो सब वही है। इस मशीन के, दोनों मशीन के 5 कंपोनेंट तो वही है। जो पार्ट्स इस मशीन में लगा है, वही पार्ट्स इस मशीन में लगा है, फिर ये दोनों अलग क्यों? 2 मोबाइल में वही सारा चीज है, 6 GB रैम है, 128 GB इंटरनल है, सारा चीज वही है, फिर भी ये दोनों अलग क्यों है? ब्रांड के नाम पे, कैमरा के बेसिस पे हो सकता है उसका कैमरा अच्छा है, इसका कैमरा खराब है। सैमसंग का 24 मेगापिक्सल लीजिए, वीवो का 48 मेगापिक्सल लीजिए, फिर भी सैमसंग वाला का फोटो अच्छा आएगा। क्यों? इसका कैमरा का पावर अलग है, सारा चीज वही है, फिर भी ये मोबाइल थोड़ा सा ब्रांड है उसके आगे। सारा चीज 5 का 5 कंपोनेंट सेम है, फिर भी ये दोनों चैप्टर अलग हैं। क्यों? ब्याज के आधार पे, ब्याज का जो प्रस्तुति करते हैं दोनों चैप्टर, उसका तरीका अलग अलग होता है। दिमाग में लॉक कर लीजिए, CI SI के सारी कंपोनेंट सेम होते हैं, लेकिन ब्याज देने का तरीका दोनों का अलग अलग होता है, इसीलिए दोनों चैप्टर को अलग बनाया गया है। साधारण ब्याज तो नाम से ही साधारण है, CI अभी हम सिखाते हैं क्या है क्या नहीं। अब वो हम सीखेंगे जिस आधार पे अलग है। किस आधार पर अलग है? ब्याज देने के तरीके पे। तो CI कैसे ब्याज देता है और SI कैसे ब्याज देता है, इसके बाद हम पूरा डिटेल बताते हैं। बोले ना, CI को पूरा तोड़ दिया जाए यार, भले इस 1 घंटे के वीडियो, आधे घंटे के वीडियो में CI का थ्योरी ही चले, लेकिन पूरा तोड़ दिया जाए यार CI का और SI का कहानी, ताकि पढ़ने के बाद फील करे अरे बहुत आसान है CI, सर का दर्द हल्का हो जाएगा आज के वीडियो देखने के बाद। लिख लीजिए। चलिए, देखिए हेडिंग दिए हैं ब्याजों की गणना, ये दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं यहां। ब्याजों की गणना मतलब इंटरेस्ट जो मिलता है आपको CI और SI में, वो दोनों आखिर अलग अलग कैसे होते हैं, कैसे पता चलेगा? CI कैसे अपना इंटरेस्ट लेता है, SI कैसे अपना इंटरेस्ट लेता है, वो दोनों का दोनों चीज आज पूरा डिटेल में देख लिया जाए। चलो, उसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग सेम पैसा 2 को बैंक में डालते हैं, 1000 रुपया या 10,000 रुपया, जिसका आपको अच्छे समझ में आए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 1000 रुपया, अभी लॉकडाउन है, ज्यादा पैसा मत जमा कीजिए, घर पे ही रख रहिए। 1000 रुपया
हम लोग दो बैंक में डालते हैं, चाहे सेम बैंक में डालिए ना, एगो सीआई पे एगो एसआई पे, दोनों बातें ठीक है। जैसे सीआई हिंदी समझ रहे हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई। जैसे आज हम क्या किए, 1,000 रुपया बैंक में जमा किए, दो लोग हैं ए और ये है बी, समझिएगा, दो लोग हैं ए और बी। 1,000 रुपया ए भी जमा किया बैंक में, लेकिन उसका बैंक जो है वो ब्याज सीआई के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, और बी का बैंक जो है वो ब्याज एसआई के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। अभी पता आपको चल जाएगा क्यों अलग होता है ये दोनों चैप्टर। चलो, और सिंपल सा रेट लेते हैं, दोनों बैंक का रेट एक ही जैसा है, 10%। सिंपल रेट समझने के लिए इन दोनों बैंक आपको कितना ब्याज देंगे, सिंपल 10% ब्याज देंगे। एक साल में 10% बहुत हो गया, ऐसे उतना नहीं मिलता है, बैंक का ब्याज तो 6, 6.5, 7% होता है। अपने हिसाब से इजी रख दिए हैं समझने के लिए। चलो 1,000 रुपया जमा कर दिए, यहां लिखते हैं 1 वर्ष बाद। 1 वर्ष बाद जैसे 1,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए, बैंक बोला है हम आपको 10% ब्याज देंगे एक साल में। बैंक से पैसा निकालना नहीं है, डाल के भूल जाना है। देखते हैं 1 साल बाद का कहानी क्या होगा सीआई और एसआई पे। 1 साल बाद आपका 1,000 रुपया है वो तो रहेगा ही रहेगा, ये कहां जाने वाला है। लेकिन बैंक बोला है ना कि 10% ब्याज देंगे, तो वो तो देगा ना। 10% ब्याज प्लस में किस पे, जो पैसा आप जमा करते हैं उसी पे न देगा। इसका 10% कितना होगा, 100 रुपया। देखिए एक सिंपल चीज आपको बता देते हैं, आगे काम करेगा। किसी भी चीज का अगर 10% निकालना हो, जैसे हम बोले हैं कि 1,000 का 10%, एक तो आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं, जो सिंपल तरीका पढ़े हैं ऐसे 0 100 रुपया है ना। एक डायरेक्ट तरीका, दुनिया का किसी भी चीज का 10% पूछे ना तो एक कदम पीछे हट जाइएगा। यानी 1,000 में एक कदम पीछे हटिएगा तो क्या होगा, 100, यही होगा 10%। कोई अब बोलेगा 500 का 10% क्या होगा बताइए, एक कदम पीछे हट जाइएगा, क्या होगा 50 रुपया। इसका मतलब दुनिया में कभी भी अगर 10% निकालना हो तो जो भी वैल्यू दिया है उसका एक कदम पीछे। 545 का पूछेगा तो एक कदम पीछे 54 रुपया 50 पैसा, 54.5। ये यहाँ बताने में आसानी हुआ इसलिए समझा दिए। दुनिया का नहीं तो ये तो तरीका है नहीं आपके पास 10% निकालने का। दुनिया का किसी भी नंबर का अगर 10% पूछे, दुनिया में किसी भी नंबर का यदि 10% पूछे तो एक कदम पीछे हट जाइएगा, वही 10% होता है। इससे मॉल में जाते हैं, कहता है कि 1999 के दिन से 10% छूट, एक कदम पीछे हट जाइए, 199 रुपया 90 पैसा, यानी करीब करीब आपको 200 रुपया का छूट मिलेगा। सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। चलिए तो 1,000 में एक स्टेप पीछे तो 100 रुपया होगा ना, यानी फाइनल आंसर कितना हो गया, एक साल बाद पैसा कितना हो जाएगा आपका 1100। समझिएगा चीज जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1,000 रुपए जमा किए सीआई पे, एक साल के बाद वो तो 1,000 रुपया आपका रहेगा ही रहेगा। बैंक 10% वादा किया है ना, तो 10% ब्याज यहाँ पे दे दिया, ये वाला कितना हो गया 1100। चलिए आइए एसआई पे, ये भी 1,000, ये भी वादा किया है 10% देने का, तो इसका भी 10% तो 100 रुपया होगा, यानी फिर ये पैसा आपको कितना हो गया 1100। यहाँ तो एक मैजिक हो गया जी, यहाँ तो एक मैजिक हो गया। और इसमें भी एक क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, सीआई पे एक साल का निकाले तो कितना हुआ फाइनल, सब मिला जुला के अमाउंट मिश्रधन 1100। एसआई पे भी निकाले तो 1100। इसका मतलब क्या आपको समझ में आया, यहां 1 वर्ष का सीआई या फिर 1 वर्ष के एसआई में कोई अंतर नहीं होता है ब्याज में या फिर मिश्रधन में। ब्याज भी उतना ही, और ब्याज जब उतना देगा तो मिश्रधन तो सेम होगा ही। यानी यहां से एक चीज नोट कर लीजिए या फिर दिमाग में लॉक कर लीजिए, 1 साल का सीआई या फिर 1 वर्ष का एसआई में कोई अंतर नहीं होता है। 1 वर्ष के सीआई और 1 वर्ष के एसआई में कोई अंतर नहीं होता है। क्यों नहीं अंतर होता है आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नोट कर लीजिए, 1 वर्ष के सीआई यानी पहला वर्ष का सीआई या पहला वर्ष का एसआई में कोई अंतर नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली भरोली पूछा था कि यदि कोई पैसा 1 वर्ष के लिए जमा किया जाए तो सीआई और एसआई में आने वाले ब्याजों में अंतर क्या होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं, कोई पैसा सेम
यदि कोई एक समान राशि दो बैंकों में अलग अलग जमा किया जाए एक समान दर पे, तो सीआई और एसआई के ब्याज में कितना अंतर आएगा, या फिर सीआई एसआई में कौन ज्यादा होगा। ऑप्शन दे देगा सीआई ज्यादा ब्याज देगा, एसआई ज्यादा ब्याज देगा, दोनों बराबर ब्याज देंगे। तो कोई के दिमाग में क्या चलता है, सीआई ब्याज ज्यादा देता है, सीआई पे टिक मार देगा। गलत। एक साल का सीआई और एसआई में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, इसका प्रूफ आपके सामने। चलिए क्यों अंतर नहीं है आगे बताएंगे। और भाई चलते हैं दूसरे वर्ष की तरफ, 2 वर्ष पे आते हैं। देखो यहीं से तो सारा कहानी स्टार्ट हो जाता है दूसरे वर्ष में। पहला वर्ष में तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वर्ष से ही सारा कहानी गोल। क्या है सीआई क्या है एसआई दूसरे साल से ही पता चलता है। देखो अब आओ यहां, एसआई क्या करता है, अभी तक आपका पैसा कितना हो गया है, ध्यान दो। आपका पैसा 1100 हो गया है। एक साल बाद एसआई क्या करता है, अब की बार भी ब्याज जो है वो 100 रुपया ही देगा, पैसा हो जाएगा आपका 1200। एसआई क्या करता है, जो पैसा आप जमा किए हैं उस पर फिर ब्याज देगा 10%, जैसा नियम दिया है 100 रुपया ही ब्याज देगा। पहले साल में 100 रुपया दिया था, अगले साल में 100 रुपया, तो यानी कितना 1100 हो गया था, फिर 100 रुपया मिला, कितना हो गया 1200। लेकिन सीआई क्या करता है कि एक बार जो ब्याज देगा वो तो उसका मजबूरी है कि आप जो पैसा जमा किए हैं उस पर देगा, यानी मूलधन पे देगा। लेकिन जैसे ही एक साल के बाद जाइएगा, ये अपना ब्याज का गणना और पिछले वाले मूलधन पे नहीं करता है, अब इसका ब्याज का गणना मिश्रधन पे होने लगता है। यही अंतर है सीआई एसआई में। एसआई क्या करता है, एक बार जो आप बैंक में पैसा जमा कर दिया 1000 10,000 1 लाख 1 करोड़ 1 अरब कुछ भी हो, तो एक बार 1000 पे ब्याज 100 रुपया दिया है, अगले साल भी 1000 पे देगा 100 रुपया, अगले साल भी 100 रुपया, अगले साल भी चाहे कितना भी आगे बढ़ते जाइए 100 रुपया ही देता रहेगा। इसका मतलब एसआई क्या करता है, मूलधन पे ब्याज देने का काम शुरू करेगा, वो मूलधन पे ही देते रह जाएगा। लेकिन सीआई क्या करता है, पहले वर्ष में तो मूलधन पे ब्याज देगा। इसीलिए ना पहला साल में दोनों सेम क्यों होता है, पहले साल में दोनों सेम इसलिए होता है कि दोनों का मूलधन एक समान ही न रहेगा, अगले साल से ना चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ब्याज यहाँ देगा और ये ब्याज फिर उसी पे देगा। इसका मतलब सीआई जो है पहले साल में मूलधन पे ब्याज देता है, लेकिन अगले साल में वो मूलधन पे ब्याज ना देके मिश्रधन पे ब्याज देने लगता है। समझिएगा बात को, अमाउंट पे, यानी जो पैसा मिक्स हो गया। सीआई जो है एक साल मूलधन पे ब्याज देता है, लेकिन जैसे ही अब आगे बढ़िएगा वो मूलधन छोड़ के जो पैसा मेरा टोटल हो गया है यानी मिश्रधन हो गया है उस पे ब्याज देगा। यही अंतर है एसआई से में। कोई पूछेगा तो कहिएगा सीआई एसआई एक साल का बराबर होता है, एक साल के बाद जाइएगा तो सीआई जो है मिश्रधन पे ब्याज देने का काम चालू करेगा, लेकिन एसआई जो है मूलधन पे ही ब्याज देगा। यही सबसे बड़ा अंतर है जो ये दोनों चैप्टर को अलग बनाता है। बात खत्म। ब्याज देने का तरीका अलग क्यों हुआ, कोई और पूछेगा आखिर क्यों ब्याज अलग देता है। जब सारा पांचों का पांचों चीज दोनों यूज होता है, सीआई में भी वही पांचों यूज होता है, एसआई में फिर भी अलग क्यों है, तो आप कहिएगा ब्याज देने के तरीके पे। फिर वो कहेगा क्यों ब्याज देने के तरीका अलग होता है, तो आप जवाब दीजिएगा एक साल तो ब्याज देने का तरीका सेम होता है, एक साल तो ब्याज देने का तरीका सेम होता है, लेकिन एक साल के बाद जाइएगा तो एसआई तो ब्याज मूलधन पे देता है जो पैसा बैंक में जमा किए हैं, लेकिन सीआई जो ब्याज मूलधन पे नहीं देगा मिश्रधन पे देगा। एक बार और रिपीट करते हैं, लॉक कर लीजिएगा, पूरा डिटेल जानिए। कोई पूछे तो उसके सामने ऐसे बोलिए तो कहेंगे नहीं जानकारी रखा है ये बच्चा, इतने अच्छे से हमको बताता है, इतना डिटेल में हमको बता दिया, खुद आपको देख के ही इंस्पायर्ड हो जाएगा कि नहीं ये बच्चा में जानकारी है। कोई आपसे पूछेगा, आप कहिएगा सीआई एसआई का पांचों कंपोनेंट सेम है, दोनों अलग क्यों होता है, आप कहिएगा ब्याज देने के तरीके पे। कोई कहेगा क्यों ब्याज देने के तरीके पे, तो आप कहिएगा एक साल का सीआई एसआई तो बराबर होता है क्योंकि ब्याज दोनों मूलधन पे देता है, लेकिन एक साल के बाद जैसे जाइएगा एसआई तो मूलधन पे ही ब्याज देगा, हमेशा इसका काम 1000 से ही चालू होगा, कितना भी आगे बढ़ते जाइए, लेकिन सीआई जो ब्याज है मिश्रधन पे देने लगेगा, मूलधन पे नहीं देता है। यही सबसे बड़ा अंतर है जो इस दोनों चैप्टरों को बहुत ज्यादा अलग बनाता है। आगे भी देखिए ना, तो जैसे ये देखो 1100 तो हो गया, अब ये इस पे देगा ना, इस पे 10% देगा, इसका 10% एक स्टेप पीछे क्या होगा 110, एक स्टेप पीछे 110, यानी फाइनल पैसा हो गया 1210। आते हैं एक बार तीसरे साल पे, इसके अगले अभी तो पैसा कितना हुआ है एसआई के हिसाब से 1200, फिर ये ब्याज 1000 पे ही देगा, यानी 100 रुपया देगा, यानी ये हो गया 1300। देखो यहां भी 100, यहां भी 100, यहां भी 100, ये बदलने वाला नहीं है,
एसआई बदलने वाला नहीं है। क्यों नहीं बदलता है? इसका सारा काम यहीं से चालू होता है, मूलधन से। एक बार 1000 जमा कर दिए तो 1000 पे पूरी जिंदगी देते रहेगा। लेकिन सीआई मिश्रधन पे देता है। ये चीज सबसे बड़ा चीज है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखो, ये तो अभी तक 1210 रुपया हो गया है 2 साल बाद। तब ये ब्याज 1000 पे देगा, यहाँ पे इस 1210 पे अब देगा। मिश्रधन पे देता है, जो पैसा जुट के जितना हो जाएगा उसी पे ब्याज देगा, तो 1210 पे देगा। तो 1210 का 10% एक कदम पीछे 121, एक कदम पीछे 121 यानी फाइनली पैसा कितना हो जाएगा? 1210 121 1331। देखो ना, यहाँ 1100 सेम है, एक साल में सेम, एक ईयर में तो सेम है। लेकिन ये 1210 है तो ये 1200 है, 10 रुपया का अंतर। ये 1300 है, 1331 है, 31 रुपया का अंतर। यानी सीआईएसआई का सेम वैल्यू होता है सिर्फ एक साल पे। एक साल के बाद अंतर आने लगता है। हम बार बार कर रहे, दिमाग में लॉक कर लीजिए। कोई आपसे पूछेगा तो कहेगा एक साल का सीआईएसआई सेम होता है क्योंकि दोनों ब्याज मूलधन पे देता है। लेकिन एक साल के बाद एसआई तो ब्याज मूलधन पे ही देता है वो हमेशा, लेकिन सीआई अब ब्याज मिश्रधन पे देने लगता है। जो पैसा जुट के हो गया, जैसे 1100 हो गया तो 1100 पे दिया, 1210 हो गया तो 1210 पे दिया। सबसे बड़ा अंतर है। ये चीज को पूरा डिटेल लिख लीजिएगा कॉपी में, पूरा फेयर से, थोड़ा सा इधर उधर है आप साफ सुथरा से लिखिएगा। जो बात हम बोल रहे हैं वो कॉपी में जरूर लिखिएगा। समझ में आ गया अंतर दोनों क्यों है? अब चालू करेंगे हम सीआई का स्ट्रक्चर। उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लिखिए। चलिए एक छोटा सा पॉइंट है, देख लिया जाए। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सीआई। अभी तक हम क्या बताएं? सीआईएसआई के कंपोनेंट क्या होते हैं। सारा कंपोनेंट सेम है, फिर भी ये दोनों चैप्टर अलग क्यों है, ये सारा चीज हम आपको बता चुके हैं। ये छोटा सा पॉइंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद हम सीआई स्टार्ट करते हैं। देखो पॉइंट क्या है, जैसे देता है एग्जाम में 10 साल का एसआई 1000 है। 10 साल का एसआई 1000 है तो 1 साल का क्या होगा? तो 1 साल का एसआई के लिए 1000 बटा में 10, 100 रुपया हो। बिल्कुल सही है। 10 साल का एसआई यदि 1000 है तो 1 साल का एसआई क्या होगा? 1000 बटा में 10, 100 रुपया है। 100 जोड़िएगा, 10 बार तो 1000 नहीं हो जाएगा। अब आइए, 10 वर्ष का सीआई 1000 है तो 1 साल का सीआई क्या होगा? 1000 बटा में 10, 100 रुपया। बिल्कुल गलत है, पाप है ये करना। गलत ही नहीं है, एकदम ब्लंडर है। ब्लंडर मिस्टेक नहीं बोला जाता है बाबू। ब्लंडर मतलब हो ही गया मिस्टेक, उसके साथ हम मिस्टेक मत लगाए। ब्लंडर मतलब हो ही गया, घोर पाप है ये। यदि 10 साल का एसआई 1000 है तो 1 साल का एसआई 100 रुपया, 100% कंफर्म ये होगा तो होगा। लेकिन यदि 10 साल का सीआई 1000 है तो 1 साल का सीआई 100 रुपया, कभी नहीं कीजिएगा ऐसा काम, कभी भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? देखो ये वाला सही इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमेशा बराबर न देता है। जी एसआई अभी ना सिखाए हैं, मूलधन पे ही देते रह जाएगा। एक बार 100 रुपया दिया तो हमेशा तो 100 रुपया देगा, तो क्यों नहीं भागा लगा देंगे। एसआई हमेशा सेम वैल्यू देता है। एक बार जो ब्याज दिया वही ब्याज देते रहेगा, सेम वैल्यू देता है। चलिए देखा जाए, थोड़ा देर वीडियो आपका पॉज हो गया था, उधर से आवाज आ रहा था। चलिए हम अभी बता रहे हैं 10 साल का एसआई यदि 1000 है तो 1 साल का एसआई क्या होगा? 100 रुपया, क्योंकि इसका हमेशा सेम वैल्यू होता है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, इसीलिए 100 रुपया सही है। लेकिन सीआई गलत क्यों है? इसलिए ये वाला तरीका से भागा नहीं लगा सकते हैं सीआई में, क्योंकि सीआई भाई 1 साल दिया 100 रुपया तो अगले साल 100 रुपया नहीं देगा, 100 रुपया से कुछ ज्यादा देगा, उसके अगले साल उससे भी ज्यादा। यानी सीआई जो हमेशा बढ़ते रहता है। देखो इसीलिए इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र शब्द क्यों लगाया है समझ में? इसका हिंदी होता है ना जी, सीआई का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्यों चक्र लगा है? ये हमेशा रेगुलेट होता रहता है, हमेशा बढ़ते रहता है। आज जमा कितना हुआ, जितना बढ़ गया फिर उस पे, उतना बढ़ गया फिर उस पे, उतना बढ़ गया फिर उस पे। जितना बढ़ाते जाइएगा उसी बढ़े हुए मान पे लगते जाएगा। कंपाउंड यानी हमेशा ये चक्र होते रहेगा। कभी कभी तो बहुत लोग इसको बोल भी देता है
ब्याजों का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज पे भी ब्याज जोड़ता है। ब्याज पे जोड़ा जी, 1000 हम जमा किए हैं, मेरा जब एक साल में 1100 हो गया, आपकी बारी 1100 पे जोड़ रहा है, मेरा पैसा तो 1000 था ना, 100 रुपया तो बैंक दिया था, फिर भी वो 100 रुपया पर भी ब्याज लगाया कि नहीं लगाया अपना, यानी ब्याज पे भी ब्याज लगाता है, उसी को बोलते हैं ब्याजों का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। बस इस पॉइंट का मतलब यही समझाना था कि 10 साल का ऐसा 1000 है तो 1 साल के लिए एकदम भागा दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही हमेशा एक समान होता है। नहीं 10 साल का CI 1000 है और गलती से 1000 को आपको 1 साल का पूछ दिया, भागा दीजिएगा, 10 वर्ष छोड़िए ना, ये तो बिल्कुल गलत होगा। अगर आपसे ये हम बोल दें कि 2 साल का 220 रुपया है CI, तो 1 साल का अगर आप कहिएगा कि 110 रुपया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 2 साल का आधा 1 साल तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 220 जो है 110 जुड़ के नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि पहला साल में 100 हुआ हो, अगले साल में 120 हुआ हो, क्योंकि अगला साल वाला पहला साल से ज्यादा होगा ही होगा CI में, ये फिक्स है। इस पूरे पॉइंट का निचोड़ क्या है, SI में यदि 1 साल का निकालना है तो भाग लगा सकते हैं, लेकिन CI में भाग नहीं लगा सकते। कोई पूछेगा ऐसा क्यों, तो कहिएगा SI का वैल्यू हमेशा सेम होता है इसलिए भागा लगेगा, CI का वैल्यू अलग अलग हो जाता है हर एक साल, इसलिए भागा नहीं लगेगा। देखिए चलिए देखिए, फॉर्मेट ऑफ CI यानी CI का ढांचा, फॉर्मेट की जगह स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ CI फॉर्मेट बोलिए या फिर स्ट्रक्चर बोलिए। स्ट्रक्चर ऑफ CI या फॉर्मेट ऑफ CI मतलब वो स्ट्रक्चर या वो फॉर्मेट जिसपे हम लोग CI बनाएंगे। देखो अभी तक हम जो पढ़ा रहे थे CI SI का सारा 5 कंपोनेंट होने के बावजूद भी ये अलग क्यों है चैप्टर, ब्याज देने का तरीका आपको सिखा दिए, CI में भागा नहीं लगा सकते हैं, SI में भागा लगा सकते हैं, क्यों ऐसा होता है ये भी बता दिए। अब सीखा जाए वह तरीका जिसपे हम लोग CI चैप्टर बनाएंगे, जिस तरीके को फॉलो करके आप कहिएगा कि हाँ सर CI बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। अभी तक CI का पूरा चीज आपको बता चुके हैं, सबसे मेन चीज तो यही है उसका स्ट्रक्चर जिस पर हम लोग बनाएंगे CI। इसी स्ट्रक्चर पे CI का पूरा क्वेश्चन बना दीजिएगा, सब का सब, देखिए ना आगे सब मिलेगा। सीखिए स्ट्रक्चर, वो फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला से तो लेंदी हो जाएगा, कुछ अलग तरीका, बार बार करें ये तरीका सिर्फ यहीं पे मिलेगा, इसलिए अच्छे से सीखिए। जहां दिक्कत हो 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। या फिर हम बार बार बोले हैं जब भी कोई दिक्कत हो ये चैनल आपके लिए हमेशा आगे रहेगा, इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं, या फिर ये नंबर अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए, कहीं परेशानी हो ये नंबर डायल कर दीजिएगा। ये नहीं कि सर मेरे फोन में टावर नहीं, बताइए ना क्यों, सर डाटा जल्दी खत्म हो रहा है, बताइए ना क्यों जी, इसके लिए फोन नंबर नहीं दिया गया याद करने के लिए। पढ़ाई से संबंधित कोई परेशानी हो उसके लिए है, पढ़ाई से संबंधित, सर बुखार लग रहा है कौन सा गोली लें, ये डॉक्टर बताएगा, हम थोड़ी। इन पढ़ाई से संबंधित कोई परेशानी हो उसके लिए नंबर ये नोट कर लीजिए, हमेशा हाजिर है आपके लिए। चलिए देखा जाए, स्ट्रक्चर सीखिए, अच्छे से समझिएगा, इससे स्ट्रक्चर पर पूरा CI बनेगा, ध्यान दीजिए। जैसे स्ट्रक्चर क्या है, हम इस सर्किल पे बनाएंगे, ये जो जगह होगा सबसे ऊपर ये मूलधन का जगह, मूलधन को इंग्लिश में क्या बोले थे, P प्रिंसिपल वैल्यू, यहां मूलधन रखेंगे। देखो स्ट्रक्चर अगर हमसे बोलेगा 1 साल का CI तो 1 साल के लिए हम लोग एक सर्किल बनाएंगे, कहेगा 2 साल का, Y मतलब ईयर, ईयर मतलब वर्ष, Y मतलब ईयर मतलब वर्ष। 2 साल का पूछेगा हम लोग 2 सर्किल बनाएंगे, 3 साल का चर्चा होगा हम लोग 3 सर्किल बनाएंगे, 4 साल का चर्चा होगा हम लोग 4 सर्किल बनाएंगे। वैसे आप CI जानते हैं ज्यादातर 3 साल का ही पूछता है, 4 साल कभी कभी मिल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है 2 साल का पूछेगा, अब कहेगा ब्याज 6 माही दीजिएगा, हम पैसा उधार आपको दिए 2 साल के लिए, कहेंगे 6 महीना पर लेंगे आपसे इंटरेस्ट, तो कितनी बार दीजिएगा, 4 बार दीजिएगा ना। अरे 2 साल में 6 महीना कितनी बार आएगा, 4 बार, तो हो गया ना 4 बार। खैर 4 बार कुछ भी बना सकते हैं फिलहाल समझाने के लिए। और कहिएगा कि आपके दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, सॉरी तो सर्किल बना दिए ठीक है, लेकिन सर्किल के बारे में समझाइए तो क्या है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई बताए कहाँ है कि समझ में आएगा, बिना सिखाए हम आगे बढ़े हैं कभी, अभी भी नहीं बढ़ेंगे। जब तक ये पूरा क्लियर नहीं होगा हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पूरा सर्किल आपको समझाएंगे, बस फिलहाल समझिए।
ये सबसे ऊपर जगह मूलधन का, ये राजा होता है भाई। जब बैंक में पैसा ही नहीं आप जमा कीजिएगा, जो पैसा जमा करते हैं उसी को मूलधन बोलते हैं। जब बैंक में आप पैसा ही नहीं जमा कीजिएगा तो क्या चीज का सीआई, क्या चीज का एसआई? वो हो गया ना कि घर में कुछ है नहीं, जाके रोड पे चर्चा कर रहे हैं बीएमडब्ल्यू कार तो बहुत अच्छी होती है, ये वाला तो बहुत अच्छी है। भाई जब खुद का नहीं तो चर्चा से क्या फायदा? कहने का मतलब जब बैंक में आप पैसा ही नहीं जमा किए हैं तो क्या सीआई क्या एसआई, क्या मतलब है आपको? आपको तो कुछ मिलने वाला है। इसीलिए मूलधन ही राजा होता है। इसी के कारण तो ये दोनों चैप्टर बना। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो सीआई एसआई का क्या कीजिएगा? इसीलिए मूलधन सबसे ऊपर। अब सर्किल देखो, यदि 1 साल का चर्चा होगा तो 1 सर्किल बनाइएगा, 2 साल का होगा तो 2 सर्किल बनाइएगा, एकदम एक दूसरे के सामने बनाइएगा। ये नहीं कि 1 साल के लिए 1 सर्किल बना दिए, बोले 2 साल के लिए इसी के सामने मत बना दीजिएगा, एकदम इसी फॉर्मेट पे जैसे हम बताए हैं। 1 साल के लिए 1 सर्किल, 2 साल के लिए 2, 3 साल के लिए 3, 4 साल के लिए 4 सर्किल। अब ये सभी सर्किल है क्या? क्या दर्शाता है ये सर्किल? क्या बताता है? किसकी तरफ इशारा करता है? सीआईडी वाला ऐसे प्रदूषण ऐसे देख करता है सर। ये डिजाइन जरूर कुछ दर्शा रहा, जरूर कुछ आपको बता रहा, तो वो लोग को तो इतना क्लू मिल जाता है, सब केस सॉल्व हो जाता है। आपको क्लू हम देंगे, सही बात है। ये डिजाइन जो है, ये फॉर्मेट जो है, बहुत चीज बता रहा है आपको, पूरा सीआई का इतिहास बता रहा है ये। लेकिन अभी आप नहीं समझिएगा, अभी हम बता रहे हैं, चलो देखो। अब क्या है ये सर्किल, ये सर्किल क्या है, ये वाला क्या है, ये सब क्या है, सब पूरा डिटेल बताएंगे, समझिएगा। देखो यहां हम लिखते हैं सर्किल के बारे में। जो ये पूरा सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, टोटल सर्किल, सर्किल जो ही हो, ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी। ये 10 जो सर्किल पूरा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये आपका 4 साल का सीआई, मतलब ये 4 साल का इंटरेस्ट है। अब इसमें वैल्यू डालेंगे, जैसे 10 हुआ तो 20, ये 5 क्या होता है सब बताएंगे, फिलहाल समझिए ना। ये पूरा जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपसे पूछेगा ना कि 4 साल का दे दिया कि 1000 रुपया है, 4 साल का कहानी बताइए, इंटरेस्ट 10% है, ब्याज का रेट है, तो पूरा सर्किल भर लीजिएगा। और 4 साल का पूछेगा तो सब सर्किल का मान जोड़ दीजिएगा। क्योंकि सब सर्किल का मान निकालेंगे कैसे? तो भाई थोड़ा संयम रखो, आगे आएगा और सीखिए ना। जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? 4 साल का सीआई। पूरा सर्किल क्या है? सीआई। अगर 2 साल का क्या होगा जी? यही सब। 3 साल का क्या होगा? यही सब। 4 साल का क्या होगा? यही सब। 1 साल का क्या होगा? सिर्फ एगो बक्सा, समझिए एक बार। 1 साल का सीआई एगो बक्सा, 2 साल का सीआई ये सब। ये नहीं, सिर्फ ये मत लीजिएगा, ऊपर वाला भी लेना है सब ना। 2 साल का पूछेगा तो 1 साल वाला छोड़ दीजिएगा, सब लेना है। 3 साल का ये सब, 4 साल का ये पूरा का पूरा, यानी जो सर्किल दिखाई दे रहा है 4 साल का सीआई। अब इसी में देखो, इसमें बंटवारा करते हैं। जो एक लाइन में सीधे दिखाई दे रहा है, यहां लिख देते हैं, एक लाइन सीधा जो है वो क्या है? वो 4 साल का एसआई है। जो सीधा ही आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब साधारण ब्याज है। जैसे पूछेगा कि 4 साल का, देखिए सीआई नहीं है एसआई है, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा सर्किल जो भी है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ये पूरा का पूरा है सीआई। पूरा का पूरा क्या है? सीआई। अब सीआई के अंदर ही एसआई है। जैसे ये पूरा हो गया, होता है ना जी कि पूरा हो गया ये घड़ी, देखिए पूरा घड़ी के अंदर ये क्या है? नीडल, या फिर नीडल जो है घड़ी का ही ना पार्ट है, पूरा जब घड़ी के अंदर ही है, उसी प्रकार ये एसआई जो है किसका पार्ट है? सीआई का ही पार्ट है, उसी के अंदर है पूरा का पूरा सीआई। जो सीधे दिखाई दे रहा है एसआई, तुमसे पूछेगा यहाँ तक रहे 2 साल का एसआई क्या होगा जी? बनाएंगे उसी पे, यानी दोनों का काम करेगा, सीआई का भी एसआई का भी। 2 साल का एसआई क्या होगा तो दोनों का मान बता दो। 3 साल का क्या होगा? तीनों का मान, ये सबको छोड़ देंगे, खाली सीधे वाला बताएंगे। 4 साल का एसआई पूछेगा तो पूरा मान निकाल लिए हैं, ये चारों जोड़ देंगे, ऊपर से लेके 4 सब छोड़ देंगे। सीआई पूछेगा तो सब जोड़ेंगे, एसआई पूछेगा तो सीधे वाला जोड़ेंगे। एक बार और, सीआई पूछेगा तो पूरा, एसआई पूछेगा तो सीधे वाला, इसलिए लिखते जा रहे हैं। टोटल सर्किल जो है वो 4 साल का सीआई है। एक लाइन सीधा जो दिखाई दे रहा है वो एसआई है। तो 120 सब क्या हो गया? पूरा सीआई ये एसआई। तो इधर जो बच गया ये सब, जो राइट साइड में बच गया, इधर राइट साइड में जो बचा वो क्या है? सीआई माइनस एसआई, मतलब सीआई एंड
एसआई का अंतर है। सीआई एसआई का अंतर, यही पूरा सर्किल का फंडा है, समझ जाओ जी अच्छे से, इसी पे सब बनेगा। पूरा का पूरा सर्किल सीआई, बार बार रिपीट करते हैं, पूरा का पूरा सर्किल सीआई जो सीधे दिखाई दे रहा है एसआई, पूरा का पूरा सर्किल सीआई जो एक लाइन सीधे दिखाई दे रहा है एसआई, ऐसे में साधारण ब्याज, जो राइट साइड बच गया वो अंतर। यानी तुमसे पूछेगा कभी, एक एग्जांपल देकर पूरा समझाएंगे, तुमसे पूछेगा कभी कि बताओ तो 4 साल का सीआई एसआई का अंतर क्या होगा, 4 साल का सीआई एसआई का अंतर क्या होगा, तो कौन जोड़ोगे, इधर वाला छोड़ोगे, 100, 1 2 3 4 5 6, मानी ये वाला जोड़िएगा। 3 साल का अंतर पूछेगा तो ये वाला जोड़िएगा, 4 साल का अंतर पूछेगा तो ये वाला, मतलब अंतर पूछेगा, अगर आपसे अंतर पूछेगा तो राइट साइड वाला, अंतर पूछेगा तो राइट साइड वाला, एसआई पूछेगा तो सीधे वाला, सीआई पूछेगा तो 100, एक बार और, सीआई पूछेगा तो टोटल, सीआई पूछेगा तो टोटल, एसआई पूछेगा तो सीधे वाला, अंतर पूछेगा तो ये 100। तो इधर आकर इसका मान निकालेंगे तब ना बताएंगे, तो मान निकाला, वैल्यू कैलकुलेशन बताए हैं आपको, बताएंगे अभी। चलिए बस ये समझिए, पूरे सर्किल में पूरा सर्किल सीआई सीधे एसआई, जो इधर बच गया अंतर, 2 साल का अंतर सिर्फ एक बक्सा, 3 साल का अंतर है वाला, 4 साल का अंतर इधर वाला, तो 1 साल का अंतर, सर इधर तो बक्से नहीं है। अगर हम तुमसे बोले 1 साल का अंतर, तो कोई इधर बक्सा कहाँ है, अरे भाई तो 1 साल का अंतर होता कहाँ है, 1 साल के सीआई एसआई में अंतर होता है कुछ, पढ़ा चुके हैं, 1 साल का सीआई 1 साल के एसआई में कोई अंतर, देखो तो ये बक्सा वही बता रहा है, कोई अंतर नहीं है। 1 साल का सीआई बोलिए चाहे 1 साल का एसआई बोलिए, बात बराबर है। 1 साल का एसआई बोलिए चाहे 1 साल का सीआई बोलिए, बात बराबर है, क्योंकि 1 साल का सीआई एसआई में कोई अंतर नहीं होता। अंतर चालू होता है कहां से, दूसरे साल से। देखो दूसरे साल से अंतर का बक्सा आ गया, 1 साल में अंतर का बक्सा नहीं था, क्योंकि 1 साल के सीआई एसआई में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरे साल में अंतर आ गया, तीसरे साल में अंतर बढ़ने लगा, चौथे साल में अंतर और बढ़ने लगा। इसका मतलब अंतर पूछेगा तो राइट साइड, अंतर पूछेगा तो राइट साइड, राइट साइड में जो बचा है वही अंतर है, माइनस में अंतर। एसआई पूछेगा तो सीधे, सीआई पूछेगा तो टोटल। अब इसका कैसे मान निकालेंगे सिखाएंगे, अभी लिखेंगे। चलिए देखिए, वैल्यू कैलकुलेशन, जो सर्किल अभी हम बताए हैं कि पूरा सर्किल सी आई सीधे एस आई, उधर जो बच गया वो अंतर, उस सब सर्किल का मान कैसे निकालेंगे अभी देखा जाए। जैसे मान लीजिए सिंपल देते हैं, क्वेश्चन में मूलधन दिया है 1000, मान लेते हैं, टाइम दिया है 4 साल, रेट दिया है 10%, और आपसे सीआई भी पूछा है, एसआई भी पूछा है, अंतर भी पूछा है। मूलधन 1000, 10,000 लिख दो, थोड़ा बड़ा मान रहेगा नहीं। समय दिया है 4 साल, रेट दिया है 10%, और जो पूछेगा वो बात बताएंगे, पहले बनाया जाए। हम क्या बोले हैं, ये रहेगा मूलधन का जगह, यानी यहां लिखिए 10,000, ये जगह मूलधन का होता है। 4 साल का पूछा तो 4 साल के 1 2 3 4 साल का पूछा ना 4। चलिए ये थोड़ा ऊपर बना देते हैं, क्योंकि नीचे वाला दिखाई नहीं देता है फिर आपको। यहां से 1 2 3 4। चलिए देखिए 4 साल का पूछा था, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। वाई मतलब ईयर समझ रहे हैं, वाई मतलब ईयर मतलब वर्ष, वाई मतलब ईयर, हिंदी होता है वर्ष, समझ रहे हैं आप। चलिए अब कैसे वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैसे चारों इस बक्सा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलो काम चालू होगा यहां से, कहां से, मूलधन से, जहां पैसा जमा किया वहीं से ना काम चालू होगा। रेट क्या है 10%, हम अभी आपको सिखाए थे, जैसे 10,000 है, आपको 10% निकालना है। हम क्या बोले थे, किसी भी चीज का एक कदम पीछे वो 10% होता है, इसका 10% क्या होगा 1000, और नहीं तो अपने नियम के हिसाब से बटा में 100 करके निकाल सकते हैं। ऐसे 10,000 गुना 10 बटा में 100, ये तो आप जानते ही हैं, आ गया ना 1000। लेकिन हमारा जो नियम अभी बताए हैं
किसी भी चीज का 10% एक कदम पीछे, याद रखिएगा, किसी भी चीज का 10% एक कदम पीछे, किसी भी चीज का 10% एक कदम पीछे, यानी 1000। इसका 10% क्या होगा? 1000, यानी 10%। देखिए कैसे वैल्यू निकालते हैं, सीखिएगा अच्छे से। इसका 10% कैसे 1000 आया जी? ऐसा मैं इसके पीछे करके नहीं था, अपना नियम से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। 10/100 कर लीजिए आप जानिए। अब देखो इसका मान जो है, फिर इसी बक्से से हम साइकिल चलते रहेगा, बोले ना चक्रवृद्धि चक्र चलते रहेगा। इसका फिर 10% एक कदम पीछे 100 रुपया, इसका फिर 10% एक कदम पीछे 10 रुपया, इसका फिर 10% एक कदम पीछे 1 रुपया। एक बार और, पहले जो भी मान रहेगा उसका 10% लगाइएगा। अरे 4 साल का नहीं, आपके एग्जाम में 2 से 2.5 साल का पूछता है, ये तो ज्यादा मैक्सिमम लेके चले हैं। 5 साल 10 साल का पूछेगा, 20 साल का पूछता है, 50 साल का पूछता है, वो अलग टाइम में बताएंगे। बोलेगा इसी पे 10,000 का 10% 1000। अब ये फिर ऐसे ही साइकिल चक्रवृद्धि चक्र चलते रहेगा। बस ऊपर आए आप, सीढ़ी से उतर जाना है नीचे, सिंपल। छत पे खड़ा है, सीढ़ी से धीरे धीरे नीचे उतर जाना है। 1000 इसका यहां से आ गया, फिर इसका 10% 100 रुपया, कैसे? एक कदम पीछे। इसका 10% एक कदम पीछे 10 रुपया, इसका 10% एक कदम पीछे 1 रुपया। अब ये वाला वैल्यू आ रहा है, ये वाला वैल्यू किसका होता है? क्या बोले थे? ये वैल्यू किसका होता है? इस साइड का बताए थे ना, ये जो सीधे दिखाई दे किसका वैल्यू? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या सिखाता है आपको? एक बार जो पैसा मिल गया आगे वही चलेगा, ये कभी बदलने वाला नहीं है। तो बस अब क्या आसान तो है ही, 1000, ये भी 1000, तीसरा साल में भी 1000, चौथे साल में भी 1000। एक बार जो पैसा मिल गया साधारण ब्याज पे, वही पैसा दूसरा, तीसरा और चौथे साल में होगा, ये कभी बदलता नहीं है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, नहीं समझिएगा। सर्किल का वैल्यू कैसे निकलता है? ये सब जो है ऐसे 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 नीचे उतर जाना है, रेट लगाते लगाते। और ये तो बहुत आसान है, एक बार जो आ गया उसी में सब डाल देंगे। बचा ये तीनों कंफ्यूजन करता है। ये तीनों कैसे है? अभी देखो ये तीनों क्या कर रहे हैं। 100 है ना, तो पहाड़ा पढ़ दो 100 का। 100 दूनी 200 तीनी 300, पहाड़ा पढ़ दिया जाता है। लेकिन कैसे निकलते हुए बताएंगे। 10 है, इसको 3 गुना कर दिया जाता है 30। लेकिन बताएंगे कहां से है, याद नहीं करवाएंगे आपको। इसमें पहाड़ा पड़ जाता है। इसी तीनों में कंफ्यूजन था। ये वाला तो ऐसे उतार देना है, ये वाला सीधे कर देना है, इसी तीनों में कंफ्यूजन था। ये तीनों में थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ये तीनों में बस। ये तो बाकी एकदम आसान है। इधर से ऐसे नीचे उतार देना है, इधर से ऐसे सीधे खींच देना है, यही तीनों में कंफ्यूजन है। फिर पहाड़ा पड़ देना है। 4 है तो 4 4 2 8 4 3 12, 8 है तो 8 8 2 16, 18 का 24 है, जो भी है उसका 3 गुना। लेकिन कैसे होता है, आखिर क्यों पहाड़ा पड़ते हैं, आखिर क्यों 3 गुना होता है, सब चीज तोड़ देंगे। देखो जब भी इस सर्किल का मान पूछेगा तो इसका मान निकलेगा ऊपर वाले दोनों से। एरो लगा देते हैं। जब भी इस सर्किल का मान पूछेगा ऊपर वाले दोनों से, उसी प्रकार इसका पूछेगा तो ऊपर वाले तीनों से। इसका मान पूछेगा ऊपर वाले दोनों से, एरो समझते रहिएगा। इसका मान पूछेगा ऊपर वाले तीनों से, बताएंगे। उसी प्रकार इसका जब पूछेगा तो ये किससे निकलेगा? इस दोनों से। ऐसे एरो आता है, ऐसे होके ऐसे मुड़ जाता है। जिस तीनों में कंफ्यूजन था उसका पूरा डिटेल बता रहे हैं। इसका मान इस दोनों से, इसका मान इस तीनों से, और इसका मान बस यही एरो ध्यान रखिए ना। एरो कैसे आया देख लो। इसका मान 200। एक तो देखो सिंपल याद करने के लिए पहाड़ा पढ़ दीजिए, इसको 3 गुना कर दीजिए। नहीं याद है तो नियम समझ लीजिए। इसका 200 कैसे आया? इस दोनों से निकलता है तो 1000 1000 कितना होगा? 2000। समझिए बात को। इसका मान इस दोनों से तो 1000 1000 कितना होगा? 2000। 2000 का 10%, रेट 10 है ना है, तो 2000 का 10% क्या होगा? 200। 2000 का 10% 200। अरे ऐसे 2000 का 10% एक कदम पीछे 200। इसका देखो इस तीनों से तो 1000 1000 1000 3000। 3000 का 10% 300। इसका देखो 100 200 कितना हुआ? 300। 300 का 10% 30 रुपया। समझ गए? कैसे समझे? ये वाला तो बहुत आसान है, एक बार जो मिल गया चारों में भर देना है। ये वाला क्यों जी? क्योंकि साधारण ब्याज है, हमेशा बराबर रहेगा। चीज को पूरा क्लियर कर लीजिए। एक बार ये जो मिल गया वो आगे तक चलेगा क्योंकि साधारण ब्याज है। ठीक, ये कैसे निकालते हैं? ये तो ऐसे साइकिल जैसे उतार देते हैं। 1000 इसका 10% 100 रुपया, इसका 10% 10, फिर ऐसे साइकिल जैसा उतार देंगे। जो भी मान आएगा उस पर रेट लगा देंगे। कंफ्यूजन होता है ये तीनों बक्सा में।
नहीं देखो एक बार थोड़ा सा शॉर्ट पर बता देते हैं। ये सीधे, इसको तो ऐसे साइकिल जैसा उतार देंगे, कंफ्यूजन होता है इसी तीनों में ना, तो ये दोनों से, ये तीनों से और ये दोनों से इससे, यही वाला चीज बताएं। इसका मान इस दोनों से, इसका मान इस दोनों से और इसका मान इस तीनों से, तो 200 300 यहां से था, यानी तो पहाड़ा पढ़ कर दीजिए 3 गुना। इसको समझने के लिए वीडियो को बैक करके प्ले कीजिएगा, वीडियो को बैक करके प्ले कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा देखा जाए, जो जो अब पूछेगा आप कैसे बनाइए, सब चीज निकल गई है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब हम, 4 साल का आपसे सीआई पूछेगा तो जवाब क्या दीजिएगा। सीआई क्या होता है, पूरा सर्किल, 1000 1000 1000 1000 4000 300 200 500 1 600 640 1 41, यानी 4641 रुपया। 300 200 500 1 640 41, यानी 400 का सीआई क्या होगा, 4641। सब जोड़ देना है। तुमसे पूछेगा 4 साल का एसआई, एसआई मैंने सिर्फ सीधे वाला, सिर्फ सीधे वाला, यानी 1 1 1 1 4 बार 4000। 4 साल का अंतर, अंतर मतलब दाहिने, अंतर मतलब दाहिने वाला, 200 300 500 1 600 30 10 40 41 641। माइनस करके देख लो ना, इधर को माइनस करेगा तो इतना ही ना आएगा, समझ गए। यानी सीआई पूछेगा तो पूरा सर्किल का जोड़ लीजिएगा, एसआई पूछेगा तो सीधे वाले का जोड़िएगा, अंतर पूछेगा तो राइट साइड वाला। थोड़ा सा एग्जामिन के लिए आप उससे चेक करते हैं। अगर आपसे पूछेगा 2 साल का अंतर क्या होगा, 100 रुपया। 2 साल का अंतर 100 रुपया, बस यही ना है अंतर, मान इधर वाला। 3 साल का अंतर तो 210 मत बताइएगा, ऊपर वाला भी सब जोड़िएगा। 2 साल का अंतर 100 रुपया, 3 साल का अंतर 200 300 310, 4 साल का अंतर 100। माने अंतर पूछेगा तो इधर वाला जोड़ देना है। 2 साल में एक बक्सा है तो 100 का 100, 3 साल में है तीनों, 4 साल का 100। क्लियर। अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और बना लेंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मेट को थोड़ा सा ओपन बना देते हैं, क्या है एरो, कैसे है एरो, वो अपना नोट कर लीजिएगा, सारा चीज बन जाएगा। उसके बाद टाइप 1 पूरा आज ही करवाएंगे, लिख लो। यही फॉर्मेट है, नोट कर लीजिए, यही फॉर्मेट है अपना, नोट कर लेना है। कैसे वैल्यू कैलकुलेशन, यहाँ मूलधन ऐसे ऐसे सर्किल डालते जाइएगा, वो सब चारों उतार दीजिएगा सीढ़ी के जैसा, आराम से धीरे धीरे धीरे। ऐसा ही एक बार स्टार्ट कीजिएगा, पूरा भरते जाइएगा। जो इस तीनों डाउट वाले में कंफ्यूजन होता है, इसका मान इस दोनों से, इसका मान इस तीनों से और इसका मान इस दोनों से, यही दो थोड़ा सा डाउट वाला था ये वाला, ऐसे ऐसे। यानी एरो जो भी है अपना कॉपी के फेयर में स्टार्टिंग में लिख दीजिएगा, कभी वैल्यू निकालना हो तो दिक्कत ना हो। बाकी आपको पता है ये वाला टोटल जो सर्किल है वो सीआई है, सीधा जो सर्किल है वो एसआई है, और राइट साइड वाला जो है वो अंतर है। ये एकदम क्लियर रखिए, टोटल सीआई, सीधे एसआई, राइट साइड वाला अंतर। बाकी वैल्यू कैलकुलेशन का एरो दे दिए हैं, अपना देख लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। करीब 50 मिनट का थ्योरी था, थ्योरी इसलिए जरूरी था कि थ्योरी पूरा पढ़िएगा, सारा क्वेश्चन आसान लगेगा। आज टाइप 1 बता देते हैं, कल टाइप 2 टाइप 3, अब टाइप थोड़ी लगेगा, बस सर्किल बनाना है, आंसर मारना है। देखिए ना कैसे होगा, एकदम बिल्कुल आसान। आज पूरा थ्योरी और टाइप 1 पढ़ लीजिए, कल से क्वेश्चन तो धड़ाधड़ बनने लगेगा। चलिए देखिए, 2 क्वेश्चन एक साथ लिख दिए हैं, टाइप 1 का। और दूसरी बात, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इतना सारा क्वेश्चन हम पूरा टाइप में करवा ही देंगे ना, कि जितने सारे एग्जाम के जितने सारे क्वेश्चन, जितने वैरायटी के आ रहे हैं सब हम आपको दे देंगे। यानी सेट यदि बनाना भी होगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, तब बनाइएगा, बिल्कुल आसानी से बनेगा, सारा क्वेश्चन ही पढ़ा देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन, यहाँ पहला का सोल्यूशन लिखा है, मूलधन 1000 है, रेट 10% है, और समय 2 साल, तो सीआई क्या होगा, सीआई में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का चर्चा है, एक सर्किल 2 सर्किल, ये आपका हो गया मूलधन 1000, रेट 10% दिया है, यहाँ लिख देते हैं साइड में 10%। निकालेंगे कैसे, देखो
मूलधन 1000, ये 2 सर्किल क्यों बनाए हैं, क्योंकि 2 साल का चर्चा है क्वेश्चन में, इसलिए 2 सर्किल। रेट 10% दिया है ना, इसका 10% क्या होगा, एक स्टेप पीछे माने 100 रुपया, ये 100 तो ये भी 100, क्यों जी, साधारण ब्याज हमेशा बराबर। इसका 10% 10 रुपए से निकालते हैं, इसका 10% 100 रुपया, इस है तो ये भी 100, क्योंकि साधारण ब्याज है, इसका 10% 10 रुपया। सीआई पूछा है, तो सीआई पूछा है तो क्या करते हैं, टोटल सर्किल। अंतर पूछता तो केवल 10, साधारण ब्याज पूछता तो 100 100 200, लेकिन आपसे सीआई पूछा है तो 100 100 10, 2 साल का सीआई फाइनल आंसर 210 हो तो गया। एक बार और, 1000 रुपया है, बोला है 2 साल समय है, सीआई क्या होगा, तो 2 साल वाला सर्किल बना दिए, बहुत आसानी से सब बनेगा, आईसी फॉर्मेट में सब बना देंगे, देख लेना। 100 रुपया 10% एक कदम पीछे, ये 100 तो ये भी 100, इसका 10% क्या होगा 10 रुपया। अगर तुमसे अंतर पूछता तो खाली 10 कहता राइट साइड वाला, साधारण ब्याज पूछता तो 100 100 200 कहता सीधे वाला, लेकिन आपसे पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन है सीआई पूछा है, सीआई में क्या होता है, जो सर्किल दिया है 100 100 100 10 210 रुपया, फाइनल आंसर हो गया। ये बात खत्म, इतना आसानी से बन गया। लिख लीजिए, इसको नोट करने के लिए क्या कीजिएगा, वीडियो जो पढ़ा रहा है थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, अब इसको मिटा के हम दूसरा बनाते हैं, ठीक। अभी नहीं सब चल रहा है तो कैसे लिखेगा भाई, स्टॉप करके, तुम ही सब हो। चलिए देखिए मिटा देते हैं, समय बराबर बता दें 1000 रुपया 2 साल का दिया था इसलिए 2 सर्किल, समय 2 साल दिया था इसलिए 2 सर्किल, 10% 100 रुपया तो ये भी 100, इसका 10% 10 रुपया, 100 100 10, सब क्यों जोड़े, क्योंकि सीआई पूछा था। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे, ये वाला 10,000 रुपया है, 10% देखिए लिखा है, रवि राज ने 10,000 रुपये 10% पे 3 साल के लिए लिया, 3 साल बाद उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज मैंने सीआई देना होगा। तो चलो यहाँ तो मूलधन का जगह है 10,000, 3 साल तो 1 साल 2 साल 3 साल, रेट कितना दिया है 10%। जरूरी नहीं है कि हमेशा 10% देगा, ये तो आसान वाला दिया है, टाइप कौन ना है 12.5%, 13.33%, 6.5%, सब मिलेगा, अभी इंतजार करो और सब बनेगा उतना ही आसानी से। चलो 10,000 का 10% 1000, ये 1000 तो सब 1000 ना, क्यों भरा समझ में आ रहा, ये 1000 तो सब 1000 क्यों, साधारण ब्याज है, इसका 10% 100 रुपया, इसका 10% 10 रुपया। अरे एक कदम पीछे ऐसे ना निकालते हैं, 100 दूनी 200, पहाड़ा पढ़ देते हैं, बोले थे यार पहाड़ा पढ़ लीजिए तो इस दोनों से निकाल के चेक कर लो, 1000 1000 2000 1000 1000 2000 2000 10% 200 ऐसे ना निकालते हैं, नहीं तो डायरेक्ट पहाड़ पढ़ो, 200 दूनी 200 दूनी 300। सीआई पूछा है मैंने 100, सीआई पूछा है मतलब 100, तो फाइनल आंसर क्या होगा 1000 1000 1000 3000 200 300 10 रुपया, यानी 3310 3310 आंसर। 1000 1000 1000 3000 ऐसा 300 310 3310। एक और क्वेश्चन है टाइप 1 को देख लिया जाए, उसके बाद ऊपर पढ़ाएंगे, पहले नोट कर समझ में है ना। 3 सर्किल क्यों बनाया, समय 3 साल दिया था, ठीक। चलिए देखा जाए सोल्यूशन। 8,000 रुपए 5% प्रति वर्ष की दर से 3 साल का सीआई क्या हो, मैंने 3 साल का, ये आपका मूलधन का जगह 3 साल 1 साल 2 साल 3 साल। सीआई पूछा है मैंने पूरा सर्किल, सीआई पूछा है पूरा सर्किल, अंतर पूछा उधर वाला, साधारण में पूछा सीधा वाला, सब बता चुके हैं। रेट है 5%, ये दिया है क्वेश्चन में दिया है 5%। चलिए तो 8,000 का 5% है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो आप तरीके हम सिंपल सा पढ़े हैं ऐसे ना निकालते हैं आप लोग किसी भी चीज का परसेंटेज। 5/100 कितना आएगा जी 400 आएगा 5%। या फिर जो हम तरीका पढ़ाए हैं, एक कदम पीछे मतलब 10%, एक कदम पीछे मतलब 10%, इसका एक कदम पीछे क्या होगा 800, तो जब 10% 800 है तो 5% उसका आधा, सिंपल है, एक कदम पीछे का आधा, एक कदम पीछे का आधा, एक कदम पीछे 10% होता है, एक कदम पीछे का आधा 5% होता है, ये 400 तो 450,
क्यों जी, साधारण ब्याज है। इसका 5%, एक कदम पीछे 40, 40 का आधा 20, ये 20, 20 दूनी 40, पहाड़ा पढ़ देना है। इसका 5%, 2 रुपया होगा, 10% तो 5% क्या होगा, 1 रुपया। 400 200 400, इसका 5% 20, अपना निकाल सकते हैं नियम से भी। इसका 5% 1, ये पहाड़ा पड़ जाएगा ना, 20 20 दूनी 40 20 60, नहीं तो इसका मान कैसे निकलता है इस दोनों से, तो 400 400 800, 800 का 5%, 8 5 40, 40 रुपया। सीआई पूछा, यानी सब जोड़ना है, 400 400 400 1200, 40 20 60 160, फाइनल आंसर 1261। एक बार और 8000 रुपया 5% था तो 400, तो सब 400 क्योंकि तो सेम होता है। इसका 5% 20, इसका 5% 1, ये तो पहाड़ा पड़ देना, 20 20 40 20 60, और नहीं तो डायरेक्ट ऐसे नियम से निकाल भी लीजिएगा, 40 से आएगा। सीआई पूछा था तो 100 1200 160, साधारण में पूछा तो 400 400 400 1200, अंतर पूछा तो 40 20 60 है 160, सिंपल, सीधे एसआई पूरा सीआई उधर अंतर। ठीक, देखिए आज के लिए यही तक। कल हम लोग, ये तो सिंपल सिंपल परसेंटेज वाला है ना, कल थोड़ा सा उल्टा पुल्टा परसेंटेज वाला देखेंगे। हम क्या बोले, हम आपको सब पढ़ा देंगे, उसका चिंता मत कीजिएगा, बस थोड़ा सा संयम रखिए। बहुत सारा टाइप है इसमें, लेकिन कितना भी टाइप रहे नियम यही रहेगा। इतना आसानी से बनाइएगा कि सर सीआई इतना आसान है, देखो ना कितना आसान है। अब ये सब नहीं सर, शायद 2.5 साल वाला आएगा तो दिक्कत करेगा, 2.25 साल वाला आएगा वो तो और आसान हो जाएगा इसी फॉर्मेट पे। थोड़ा इंतजार कीजिए, आप सारा चीज समझ में आएगा। आज का वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट में डालिएगा, और बार बार अगर देखिए अभी तक हम आपको नहीं बोलते कि आप सब्सक्राइब करो शेयर करो, लेकिन इस वीडियो के लिए जरूर बोलेंगे कि सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, इसलिए कि जो बच्चे के पास ये पहुंचेगा सब घर बैठे आसानी से सीखेंगे। सबका साथ सबका विकास, खुद के चक्कर में अगर हम सीख जाए सबको नहीं सीखने तो हम आगे निकल जाएंगे, ऐसा सोच रखिएगा, हमेशा पीछे हो जाइएगा। ज्ञान जितना बांटिएगा उतना आगे बढ़िएगा, इसलिए इसको सब्सक्राइब करो और शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, सबके पास पहुंच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। हम बार बार करें, कहीं दिक्कत हो डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब के पेज पे, जो चैनल का ये नाम है हमारा, इस पे डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं। कहीं दिक्कत होगा तो वीडियो को 1 बार 2 बार 4 बार देखिए, पूरा डिटेल समझ जाइए। वैसे हम कोशिश किए हैं, सब तोड़ के लाए हैं आपके सामने ताकि आप समझ ही जाइए, फिर भी आप 1 बार 2 बार 10 बार देखिएगा, क्योंकि कल जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे एकदम धड़ाधड़ आसानी से ही बनेगा। तब तक के लिए अलविदा, आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत हो गया। कल देखा जाएगा पूरा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन का चिंता मत कीजिए, हम कहाँ से बनाए, हम सारा चीज आपको दे देंगे। जितना हम पढ़ा देंगे उतना ही पढ़ लीजिए। एग्जाम कोई क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का आप तुरंत बना दीजिए, सारा क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, सारा क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है। बस आप संयम से रोज डेली वीडियो देखिए। चलिए आज इतना ही रोक देते हैं, कल देखा जाएगा इससे आगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर डालिएगा, और शेयर सब्सक्राइब तो एकदम कीजिएगा कि सब बच्चे के पास ही पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा।